करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये जीएस बूस्टर का 7वां सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत स्पीड करवाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग का ये आदत हो जाए, सबका आदत हो जाए कि थोड़ा सा फास्ट करें, अधिक अधिक से अधिक करें। तो उसी को लेकर ये पहल शुरुआत किया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, और जब जब हम स्पीड करेंगे हम ही को फ़ायदा होगा। अब मान के चलिए 50 क्वेश्चन को हम 50 मिनट या आधा घंटा भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा ये प्रयास रहता है कि जितना कम से कम समय में हो, अच्छा रहेगा। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप निश्चित रूप से टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ रखा हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था, इत सिंह बिहार भ्रमण किया था 673 ईस्वी में। इससे पहले भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में सबसे पहले मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज के बाद फाहियान आया था। फाहियान के बाद ह्वेनसांग आया था। फिर इत्सिंग आया था। और भी आधुनिक काल में बहुत सारे आए थे, जैसे कि वास्को डिगामा, पीटर मुंडी, ये सब आए थे। देवराय द्वितीय के शासन काल में निकोला कोंटी, इब्न बतूता, तो इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरुआत किया गया था, जिसमें साबरमती से दांडी तक की यात्रा हुआ था। टोटल 375 किलोमीटर की यात्रा 78 समर्थकों के साथ, जिसमें रास्ते में हजारों आदमी गांधी जी के साथ हो गए। और ये 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को नमक कानून भंग किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक कानून के नाम से भी जाना जाता है। नमक पर एक विशेष प्रकार के अंग्रेजी सरकार टैक्स लगाए थे, उसी को तोड़ा था। और याद रखना है कि नमक कानून गांधी जी कब भंग किया, तो 6 अप्रैल 1930 को। 5 अप्रैल को पहुंचे थे और 6 अप्रैल को नमक कानून भंग किए थे। तो वही बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी रचनात्मक कार्य पर ध्यान दिए। मगहर महोत्सव उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1987 से शुरुआत किया गया। मगहर महोत्सव कबीर के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कबीर को आप सभी जानते होंगे। पटना को क्षेत्रीय राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन था, तो शेर शाह सूरी। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की पहाड़ी, इसकी ऊंचाई कितनी है, 874 मीटर। हिंद बॉयज एसोसिएशन, इसकी स्थापना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद फौज, यहाँ पे एक कॉमन बात देखिए, यहाँ पे दोनों का नाम मिलता जुलता है। आज़ाद हिंद सरकार 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में किया गया था। और इसका आज़ाद हिंद फौज 1942 में जापान में कैप्टन मोहन सिंह भाखना के द्वारा किया गया था। हालांकि सुभाष चंद्र बोस को आगे चलकर इसका जो है मुख्य सेनापति निर्धारित किया गया, तो कंफ्यूज नहीं करना है। आज़ाद हिंद सरकार 1943, आज़ाद हिंद फौज 1942। अमरकंटक, अमरकंटक जो जगह है उसके बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग समझते हैं। मान के चलिए ये एक जगह है अमरकंटक, यहाँ से, और ये पहाड़ी टाइप का है, पहाड़ी है। इसके तीन चार दिशा से, इधर से भी नदी निकलता है, इधर से भी नदी निकल रहा है, इधर से भी नदी निकलता है। तो एक ही जगह से जब 3-4 नदियाँ निकलते हैं तो उसको बोलते हैं आरोही नदी क्रम। तो अमरकंटक क्या है, आरोही नदी क्रम, जहाँ से 3 नदी निकलता है, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी। महानदी बंगाल की खाड़ी में, सोन नदी जो है सो गंगा में आके पटना के समीप, नर्मदा नदी जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। यहाँ पे ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। अब 3-4 युग के बारे में देखते हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल को देखेंगे। पूरा पाषाण काल होता है मध्यपाषाण काल, और उसके बाद नया पाषाण काल, और ये उसके बाद ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता। दल बदल अधिनियम 15 जनवरी 1985 को पारित किया गया। दल बदल 62वां संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया। इसके अनुसार यदि आप किसी दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होते तो आप मंत्री बनने योग्य नहीं रह जाते हैं। तो यही है दल बदल अधिनियम। विशेष आर्थिक क्षेत्र 2005 में स्थापित किया। विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत यदि कोई देश विशेष आर्थिक क्षेत्र का सदस्य होता है तो उस क्षेत्र में उसको मुक्त व्यापार, मतलब किसी तरह का कोई टैक्स नहीं पे करना होता है। ये होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र। संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकार से निकाला गया। मोरारजी देसाई के काल में 1978 में 44वें संविधान संशोधन को जो है के तहत जो है संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकार से निकाला गया।
बैट्स रोग वृक्क को प्रभावित करता है। बैट्स रोग किससे संबंधित है? वृक्क को प्रभावित करता है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण उपभोग पर आधार है, अर्थात आप कितना कैलोरी ऊर्जा उपभोग करते हैं उस पर आपको जो है गरीबी रेखा के निर्धारण। ऐसा नहीं कि यदि आप छत वाले मकान में रहते हैं तो आप गरीब नहीं हैं, आप कितना ऊर्जा लेते हैं प्रतिदिन, उस पर कितना ऊर्जा का उपभोग करते हैं उस पर आपका गरीबी रेखा का निर्धारण होता है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी पर पर आदमी तथा शहरी क्षेत्र में ये होता है 2200 कैलोरी पर आदमी जी। यदि उपभोग इससे कम करता है तो गरीबी क्षेत्र के नीचे उसको माना जाएगा। सर्वाधिक घनत्व वाला समुद्र का जल कौन सा है? तो आर्कटिक का जो जल है, आर्कटिक जो का जो जल है, अगल बगल का जल, वही जो है सर्वाधिक घनत्व जल पाया जाता है वहाँ पे। उसमें ताप सिद्धांत का ताप का सिद्धांत किसने दिया था? एम एन साहा ने। सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सा है? कील नहर, जो जर्मनी में बहती है। 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के, ये बहुत बड़ा एक एक्ट आया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बन सकती है तो हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कि इस एक्ट के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान की गई थी। इस एक्ट के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ जो है गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। ये एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको हम एक बार निश्चित रूप से देखेंगे। सहायक संधि नहीं स्वीकारा था। इंदौर के होलकर राजा सहायक संधि नहीं स्वीकारा था। भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल विभाजन की घोषणा भी किया था और यही फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाया था। प्राकृत भाषा को मगधी भाषा भी कहा जाता है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है केवल उस गैस के द्रव्यमान पर। गैस का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसमें ऊर्जा उतनी अधिक होगी। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलता है। फिलीपींस द्वीप समूह में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं। सक्रिय मतलब कि जिसमें से लगातार लावा और आग के गोले का उद्गार होते रहता है। एक होता है प्रसुप्त, जिसमें कि संभावना होता है अभी वर्तमान में हो नहीं रहा था। तो सर्वाधिक जो है फिलीपींस द्वीप समूह में जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें से लगभग निकलते ही रहता है आग और लावा का गोला। भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1851 में राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो कहाँ पे स्थापित की गई है? नई दिल्ली में। पाल घाट जो है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच, और ये पाल घाट क्या है? पाल घाट एक गैप है जहाँ से इधर भी पहाड़ी है इधर भी पहाड़ी है और बीच से आने जाने का रास्ता है। बीच से आने जाने का रास्ता है, इससे आवागमन होता है। तो यही पाल घाट कहाँ पड़ता है? ये इधर से नीलगिरी इधर से अन्नामलाई के बीच में ये पाल घाट पड़ता है, केरल के आसपास में। प्रवाल भित्ति क्या होता है? प्रवाल भित्ति होता है कि समुद्र के सतह तटीय भाग में कोरल रीफ, अर्थात ये जो मूंगा चट्टान एक के ऊपर बैठ के करोड़ों वर्षों में एक चट्टान का रूप, ये ऐसा नहीं है कि थोड़ा ही दूर में, बहुत बड़े भाग में रूप ले लेता है, तो उसी को प्रवाल भित्ति बोलते हैं। ये प्रवाल भित्ति कहाँ पर पाया जाता है? प्रवाल भित्ति कर्क और मकर रेखा के बीच पाया जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होता है देख लीजिए। ये मान के चलिए आपका अपना पृथ्वी है और ये पृथ्वी के बीचों बीच खींचा गया विषुवत रेखा, और यहाँ से ये इसका उत्तर, ये हो गया इसका उत्तर, ये हो गया इसका दक्षिण। 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र होता है, तो बोल रहा है ये हो गया कर्क रेखा बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं हम लोग मकर रेखा। दक्षिण वाला को मकर रेखा बोलते हैं, इसको कर्क रेखा। और इसके बीच में जो ये वाला क्षेत्र है, इसी में बोल रहा है कि प्रवाल भित्ति जो है अधिक से अधिक पाया जाएगा। करजन के प्रशासन की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की प्रशासन की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से की थी। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक। पूरा लेख, अर्थात जो पुराने लेख और पुराने घर मकान वगैरह होते हैं उसका जो जांच किया जाता है रेडियो कार्बन से, अर्थात जितने भी निर्जीव चीज़ का मकान दुकान जूता वगैरह जो भी है मूर्ति, इस सब का जो जांच किया जाता है रेडियो कार्बन से। लेकिन जो सजीव है किसी जीवाश्म का करेगा, जीवाश्म का यदि पता लगाना हो तो वहाँ पे कार्बन 14 का यूज किया जाता है। नंदी हिल्स बंगलोर में है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि प्रत्येक लोकसभा के चुनाव के पहला जो उसका सत्र चलता है उसमें एक प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है, और वो प्रोटेम स्पीकर क्या कहते हैं, सभी सदस्यों को
सभी सदस्यों को शपथ दिलाने के साथ साथ जब तक नया स्पीकर नहीं आ जाता तब तक प्रोटेम स्पीकर ही सारे काम करते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर का मुख्य काम क्या है? सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर केवल लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। लिंडसे आयोग मिशनरी शिक्षा को भारत में प्रचार करने के उद्देश्य से लाया गया था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा बाजीराव द्वितीय थे। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथन था। व्यापगत नीति लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था और ये क्या था कि अपने पड़ोसी राज्यों को विलय करने के था। तो सतारा को अपने आप में विलय कर लिया। कब? 1848 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। देवबंद आंदोलन ये मुसलमानों का एक आंदोलन था जो 1866 में उत्तर प्रदेश में देवबंद नामक स्थान से शुरुआत किया गया था, जिसके मुख्य संपादक या मुख्य स्थापित करने वाला हुसैन मोहम्मद थे। गांधी इरविन समझौता के मध्य जो मीडिएटर का काम करने वाले थे तेज प्रताप संप्रभु, ये 1931 में समझौता हुआ था, जिसके तहत गांधी जी जो है सेकेंड राउंड टेबल अर्थात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मान गए थे। लेकिन बाद में दुर्भाग्यवश ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल साबित हुआ, क्योंकि वहाँ पे सांप्रदायिकता को कहीं ना कहीं जगह मिल चुका था। इसी गोलमेज से लौटते समय महात्मा गांधी ने भारतीयों को बोला था भारत आके कि हम वहाँ से खाली हाथ नहीं आए हैं, भारत के इज्जत को दांव पे नहीं लगने दिए हैं। अनुशीलन समिति दो गो अनुशीलन समिति है, एक 1905 में स्थापित, एक 1902 में स्थापित। अनुशीलन समिति 1905 कलकत्ता में स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना करने वाला था पी मित्रा। अनुशीलन समिति 1902 में ढाका में स्थापित हुआ था। इसका स्थापित करने वाला था पुलिन दास। और ये अनुशीलन समिति था क्या? अनुशीलन समिति एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था था, जिसके तहत इसी अनुशीलन समिति के सदस्य था खुदीराम बोस, जो 1908 में कलकत्ता से आकर बिहार के मुजफ्फरपुर में लॉर्ड किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था और मात्र 18 साल से कम उम्र की आयु में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दिया गया था। तो अनुशीलन समिति के बारे में इतना था। अब देखिए कुछ बातें यहाँ पे है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश। नंद के बाद मौर्य। मौर्य के बाद शुंग। शुंग के बाद कर्ण। कर्ण के बाद सातवाहन। और सातवाहन के बाद आया गुप्त वंश। तो इसको हम क्रमबद्ध रूप से याद रखेंगे और ये 4 ऑप्शन में देख के पूछा जाता है तो हम लोग कन्फ्यूज नहीं करेंगे। आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन को किसने चलाया था? NG रंगा ने। सांप्रदायिक अवार्ड ये क्या था? इसको थोड़ा सा समझिए। 1919 में जो है 1919 में मुसलमानों को जो है सो अलग पृथक निर्वाचन की घोषणा कर दिया गया था। लेकिन जब 1932 में हुआ तो 1932 में मुसलमान के साथ ईसाई, सिख वगैरह को भी कर दिया। तो इसी को कम्युनल अवार्ड किया गया। ये जो था 16 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड वहाँ का जो था मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है किया गया था। पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ये 25 सितंबर 1932 को हुआ था। पूरा समझौता में क्या था कि दलित वर्ग के लिए भीमराव अंबेडकर अधिक पृथक निर्वाचन के बारे में बात कर रहे थे और इसके लिए वो मान नहीं रहे थे। तो ये दोनों के बीच में जो है 25 सितंबर 1932 के एक समझौता हुआ, जिसके तहत दलित के लिए सीट जो है बढ़ाया गया। चुनाव लड़ने का जो सीट होता है सीट बढ़ा दिया गया और इस प्रकार से ये समझौता समाप्त हुआ। कीमत स्तर घटा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कीमत स्तर घटा था। फलों की गुणवत्ता सुधारने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कहा जाता है कि ये 1200 बाग जो है फलों के लगाए गए थे और इन्होंने फलों को सुधारने का काम किया था। तो ये था हम लोग का GS बूस्टर का सेट 7 और आगे हम मिलते हैं सेट 8 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।